तो ये सब लोग हम लोग पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ फर्म। जल्दी से रिकैप करते हैं। असेसमेंट ऑफ फर्म में देखो क्या पढ़े थे। एक पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है नॉर्मली ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत, लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं, हम पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट एंटिटी मानेंगे। इसमें बस ये बताया गया है कि पार्टनरशिप की पहचान पार्टनर से होती है, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं नहीं, पार्टनरशिप फर्म की हम अलग पहचान मानेंगे, हम पार्टनरशिप फर्म से लेंगे टैक्स, न कि पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर्स की संख्या ज्यादा होगी। हम उन सारे एसएससी को ना पकड़ के एक सिंगल एसएससी को पकड़ेंगे, वो भी फर्म को, हम उससे सीधे टैक्स लेंगे। क्योंकि अगर अलग अलग इंडिविजुअल से टैक्स लेंगे तो जाहिर सी बात है, पार्टनर से लेंगे तो उनको एक तो स्लैब रेट के हिसाब से एग्जाम्पशन देना पड़ जाएगा, ऊपर से 10, 20, 30 का रेट, और ऐसे फर्म्स में क्या होता है सीधे 30% टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाता है। द साइलेंट फीचर ऑफ टैक्सेशन फर्म्स आर एज अंडर। अ फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। फर्म को सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। द शेयर्स ऑफ पार्टनर्स in the income of the firm is not included in computing his total income। जो पार्टनर्स का जो शेयर्स होता है, जो मतलब यानी कि फर्म सीधे 30% टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचती है, उस प्रॉफिट में भी सारे पार्टनर्स को हिस्सा दिया जाता है, और वो जो पार्टनर्स को हिस्सा दिया जाता है फिर वो उनके लिए एग्जाम्प्ट इनकम होती है, फिर वो अपनी टोटल इनकम में उस हिस्से को शामिल नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड करेंगे ना। हाँ एक और चीज़ है, लेकिन हाँ कंपनी में जितने भी वर्किंग पार्टनर हैं, मान लो फर्म में आप काम कर रहे हो, पार्टनर से कुछ अपने पोजीशन को एक्वायर किया हो, उसके एवज में वो सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी नाम से रेमुनरेशन उठा रहा हो, तो वो ध्यान रखिएगा, वो फर्म के लिए डिडक्शन है, वो खर्चे में दिखाएगी। फर्म फर्म के लिए क्या है, डिडक्शन माना जाता है, वो खर्चे में अपने दिखा सकती है, लेकिन विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। आगे रेस्ट्रिक्शन है कि कितना खर्चा दिखा सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है कि हाँ इतना रेमुनेशन तक आप दिखा सकते हो। हाँ लेकिन ये जो अमाउंट होता है विच इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म, ये फर्म्स के लिए तो डिडक्शन होती है, बट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पार्टनर। लेकिन पार्टनर जो ये सैलरी बोनस उठा रहा है, उसके लिए उसके हाथ में वो टैक्सेबल होती है, अंडर द सैलरी नहीं, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि वो खुद ही एम्प्लॉयर है, खुद ही एम्प्लॉय। if a firm pays interest to a partner, अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, द फर्म्स कैन क्लेम द डिडक्शन। बिल्कुल सही। फर्म्स अगर सपोज जस्ट लाइक पार्टनर से हम लोगों ने कैपिटल लगा रखा है, उसमें कहा कि भाई इतना % इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ठीक है, ये फर्म के लिए खर्चा है, दिखा सकता है खर्चे में, लेकिन ध्यान रखिएगा लिमिट होती है 12% की। इनकम टैक्स ने साफ साफ कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन 12%। ठीक है, द अमाउंट इंटरेस्ट अलाउड डिडक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये डिडक्शन होगा किसके लिए, फर्म के लिए, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या कहलाएगी, पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल इनकम है, जैसे अभी ऊपर जस्ट रेमुनरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। इनकम टैक्स रेट फर्म्स का कितना है, 31.2 है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम नहीं है फर्म की, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 34.944 इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है। अब देखते हैं हम लोग, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म्स टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी। देखिए मेनली हम लोग का फर्म का पढ़ने का पर्पज यही है। देखो ये फर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं अलग से, आखिर में हमने पीजीबीपी तो पढ़ा ही पढ़ा है, बिजनेस तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, फिर फर्म्स को क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग जब पीजीबीपी पढ़ा है ना, पीजीबीपी जब पढ़ा तो हमने ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप को कंसीडर किया, या किसी प्रोफेशनल को कंसीडर किया। अब फर्म्स में क्या होता है, बस थोड़ा सा दो फर्क होते हैं, सब कुछ वैसे ही है पीजीबीपी जैसा, बस दो चीजों को लेके बस पॉइंट थोड़ा अलग हो जाता है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेकर के। यानी कि यहाँ पे किसकी सैलरी की बात हो रही है, एम्प्लॉय की सैलरी की बात नहीं हो रही है, पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है। अब कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू यानी रेमुनेशन टू पार्टनर्स दिखा सकते हैं खर्चे में, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट यानी पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। इंडिविजुअल शेयर्स यानी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी फाइल्ड, और पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो क्या होना चाहिए, वो जमा होना चाहिए, मतलब डीड को फाइल करना होगा। नेक्स्ट अगला क्या है, रिवाइज इंस्ट्रूमेंट। अगर कल को कोई भी चेंजेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्म के, तो उसको रिवाइज करते हैं हम लोग एग्रीमेंट को, और अगेन उसको सबमिट करते हैं यानी फाइल करते हैं। अगला डिडक्शन ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर। सबसे पहला पॉइंट जो हमको समझना है वो यही समझना है, डिडक्शन ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर कैसे होगा। उसके लिए कुछ बातें अगेन कंप्लीट करनी होंगी। पहला, इट शुड बी पेड ओनली टू द वर्किंग पार्टनर। ये जो
हम लोग रेमुनरेशन देंगे वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को देंगे, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब आपको मैंने कल बता दिया था, फिर से बताता हूँ कि ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसा दे करके फर्म से किनारे हो जाते किनारे कर लेते हैं और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली सिर्फ प्रॉफिट मतलब शेयर करते हैं। मस्ट बी अथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में इस बात का मेंशन होना चाहिए कि किसको कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा। शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल लिमिट, हाँ जो भी आप सैलरी दिखा रहे हो किसी भी हालत में परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल यही उठता है कि परमिसिबल लिमिट क्या है, तो परमिसिबल लिमिट कुछ इस तरह से निकालते हैं। इफ द बुक प्रॉफिट, अगर कंपनी का बुक प्रॉफिट नेगेटिव है, यू कैन से लॉस है, तो आप किसी भी तरीके से रेमुनरेशन टू पार्टनर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, चाहे जितने पार्टनर हो। इन द केस ऑफ बुक प्रॉफिट, अगर ये सही में प्रॉफिट, अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव होता है अप टू 3 लाख, ऑन थर्ड 3 लाख तक, तो हम ऐसे दिखाएंगे 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। और अगर 3 लाख से ऊपर तक की प्रॉफिट है तो ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट 3 लाख पे तो यही कैलकुलेशन किया जाएगा और बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60% निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, वही आपका क्या कहलाएगा, परमिसिबल लिमिट। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया, मान लो किसी की बुक प्रॉफिट आ रही है 10 लाख रुपए, तो पहले 3 लाख पे जाहिर सी बात है 1.5 लाख और 90% विच एवर इज हायर, तो 3 लाख का 90% 2,70,000 होता है। और ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट, बैलेंस बुक प्रॉफिट बची 3 लाख माइनस करने बाद 7 लाख बची, 7 लाख पे 60% निकाल लो, 4,20,000, तो 4,20,000 और 2,70,000, तो 7,60,000 होगा। तो 7,60,000 तक की सैलरी रेमुनरेशन दिखा सकता है पार्टनर को। कंपुटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, अब देखिए बुक प्रॉफिट का कंपुटेशन कैसे करना है। बुक प्रॉफिट ये निकाला कैसे जाता है, वैसे ही जैसे आप लोग पीजीपीपी में निकालते थे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट पहले लिख लो, उसमें सारे जो एड लेस करने हैं वो आप एडजस्टमेंट कर लो। बस हाँ एक चीज, रेमुनरेशन टू पार्टनर को वापस जोड़ लेना। क्यों वापस जोड़ लेना, क्योंकि हम लोग परमिसिबल लिमिट निकालने के लिए बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, बस इतना है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। जैसे कि पहला पॉइंट था रेमुनरेशन का, रेमुनरेशन आपने समझ लिया कि रेमुनरेशन का डिडक्शन कैसे मिलेगा। अब हम लोग को समझना होगा इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के केस में क्या, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड इन द ऑर्डर टू गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, ये क्या होना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। शुड पर्टेन द पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट एक्सीड 12%, किसी भी हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी इस पे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं स्टडी करा दे रहा हूँ, मैंने कहा था हम लोग कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन में फंस गए होंगे। तो देखिए इसमें, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट एक्स वाई जेड मेसर्स एक्स वाई जेड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द अकाउंटेंट। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई जेड, सी ए फर्म, 31 मार्च, अब हम लोग इसको कर लेते हैं 31 मार्च 2019। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट इन कैपिटल है, रेमुनेशन टू पार्टनर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रोफेशनल फीस है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या है, एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 15,000 बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल नेचर। आप सभी को पता है इनकी नेट प्रॉफिट फिलहाल आ रही है एज पर पीएल अकाउंट 1,39,000। इसमें आपको पता है डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देखना पड़ेगा, 12% ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेमुनेशन टू पार्टनर वापस ऐड करना पड़ेगा, तब हमें बुक प्रॉफिट निकलेगी। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखा रखा है, एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 15,000 बीइंग एक्सपेंस इन पर्सनल नेचर। ये जो एक्सपेंसेस में दिखा रहे हैं ना 80,000 रुपए, इसमें 15,000, ऐड बैक कर दूंगा। हाँ इसको ऐड बैक करना होगा, बिल्कुल सही, डिसअलाउड एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन आपको लेस करना होगा ये, और ये वाला डेप्रिसिएशन पूरा पच्चीस डिसअलाउड। हजार को ऐड करेंगे, 21,000 को लेस करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, गुड। 25,000 तो है ही। हम्म, या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 4,000 रुपये सिर्फ जोड़ दो, जैसे तुम हाँ करो। वो भी इफेक्टिव हाँ, रेट जैसे वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एट 18%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% दिया जा रहा है, 6% डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि 6 हाँ होगा, 18 दूना 36, 2,000 रुपये है, 1%, 6% कितना हो गया, 12,000 रुपये डिसअलाउड हो गया। तो देखो नीचे वही किया होगा, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट। 24,000 अलाउड होगा।
हाँ, तो इसमें सिर्फ सिंपल डिसअलाउड को ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट कितनी आई थी? 1,39,000। देखो ऐड बैक किया कितना, पर्सनल खर्चे 15,000, डेप्रिसिएशन 25,000 रुपये, डिसअलाउड इंटरेस्ट निकल गया 12,000, रेमुनेशन टू पार्टनर भी पूरा डिसअलाउड कर देंगे क्योंकि हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो पार्टनर्स को रेमुनेशन 1,20,000 दिया, तो वापस ऐड बैक किया, कितना आ रहा है? 1,72,000 टोटल ऐड करेंगे जब, तो आएगा 3,11,000 रुपये। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 25,000 रुपये, 2,90,000। तो देखो बुक प्रॉफिट आ रहा है 2,90,000, तो 2,90,000 मतलब ऊपर फॉर्मूला आप देखो, ऊपर फॉर्मूले में क्या था? लॉस तो आ नहीं रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 3 लाख के अंदर ही है, तो उसका जो भी आया है 2,90,000 का 90% और 1.5 लाख पीछे वाली हायर, वही परमिसेबल लिमिट होगी। तो देखिए बुक प्रॉफिट 2,90,000 आया। अब देखिए यहाँ पे 2,90,000 पे बुक प्रॉफिट पे 90% कैलकुलेट किया गया, तो कितना आ रहा है? 2,61,000 और 1.5 लाख पीछे वर इज हायर, तो 2,61,000 हायर होगी, तो इसीलिए इसको कह दिया यही है आपका। और लिमिट ऑफ रेमुनरेशन 2,61,000 रुपये है, जबकि रेमुनरेशन अपने बुक में आपने कितना दिखाया था? 1,20,000 रुपये, तो वो 1,20,000 रुपये अलाउड है। यानी कि अगर इसको सॉल्व करूँ ऊपर ऊपर का क्वेश्चन, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना आएगा? ये आपका बुक प्रॉफिट कितनी है? 2,90,000 ना। ऐसा इसमें माइनस सिर्फ एक चीज होगा, कितना? 1,20,000 रुपये, ये आपने दिखाया था। 1,20,000 रुपये आपका सही था, यानी कि जो हमने ये एड बैक किया था ना रेमुनरेशन, फिर घटा दे रहे हैं, ठीक है, यानी 1,20,000 रुपये आपने सही दिखाया, तो इसलिए अब जाके घटाएंगे। हमने लिमिट चेक कर लिया, अब लेस करेंगे 1,20,000, तो कितना आएगा? 1,70,000। ये आपका प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। अगर यहीं पे अगर रेमुनरेशन आपने 3 लाख दिखाया होता, तो 3 लाख अगर दिखाया होता यानी कि 39,000 डिसअलाउड हो जाता। कुछ कुछ समझ में आया सबको? ये चीज नहीं समझ में आया। क्या चीज? लास्ट वाला? हाँ, जो अभी को समझा। अरे जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेमुनरेशन तो अलाउड होता है ना, रेमुनरेशन तो खर्चे में दिखा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा। बोला था बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम रेमुनरेशन को वापस ऐड कर लेते हैं, ताकि हम लिमिट पहले चेक कर लें कि लिमिट ये 1,20,000 ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसलिए जब हम वापस, हमने क्या किया था, बुक प्रॉफिट निकाल लिया था 2,90,000, इसमें तो रेमुनरेशन एडेड है ना, फिर हम ऐसा। इस बुक प्रॉफिट से हमने लिमिट चेक कर लिया। हम्म। 1,90,000 का 90% 2,61,000, यही परमिसेबल लिमिट है, और हमने दिखाया था 1,20,000 रुपये, तो यानी सही है 1,20,000 रुपये, यानी 1,20,000 घट सकता है, यानी हमारी जो बुक प्रॉफिट है उसमें ये 1,20,000 रुपये घटा देंगे क्योंकि वो सही है, ठीक है, इतना रेमुनरेशन हम दिखा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर रेमुनरेशन कितना होता, 2,61,000 से ज्यादा होता, तो जितना भी ज्यादा होता वो डिसअलाउड करता, मतलब घूम फिर के अगर 2 लाख से अच्छा। ज्यादा होता, 2 लाख मान लो तुम्हारा, 2 लाख 3 लाख रुपया, तो सिर्फ 2,61,000 हम घटाते 290 में से, अच्छा। ठीक है। ठीक। तो इन्होंने तो 1,20,000 दिखाया। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, एक प्रॉफिट एंड लॉस की कंपनी, तो इनका नेट लॉस दिखा रहे हैं बिजनेस में कि 68,000 का लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ दिखा रखा है, रेमिशन टू पार्टनर 1,75,000 दिखा रखा है, आउट ऑफ एक्सपेंस, ये सब कंडीशंस दे रखी है। मैं आपको सीधे बुक प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो इनका जब नेट प्रॉफिट में माइनस में ये सारे एड एक्सपेंसेस किए गए डिसअलाउड वाले, तो इनकी बुक प्रॉफिट आने लगी 1,23,000 रुपये। अब 1,23,850 का 90% आई थिंक कम ही आएगा, और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज मोर, तो जो दोनों में से अधिक हो, तो अधिक आई थिंक 1.5 लाख आएगा। तो यहाँ परमिसेबल लिमिट कितनी आ रही है? 1,50,000 रुपये। और इन्होंने ध्यान से देखो पीएल में दिखाया कितना था रेमुनरेशन, 1,75,000 रुपये, जो कि गलत है, यानी सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिखा सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख। हाँ, तो और पिछले वाले में तो सर देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1,20,000 तो लॉस भी होता तब भी मिल ही जाता। हाँ ये भी सही है। और देयरफॉर बुक प्रॉफिट इज 1,23,000,
रेमुनरेशन इसमें सिर्फ लेस होगा कितना है भाई, बुक प्रॉफिट आपने निकाला है 1,23,000, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना घटा सकते हैं, 1.5 लाख रुपए घटा